विजन टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कल से प्रारंभ होने जा रही है चैत्र नवरात्रि। जी हाँ, यह एक ऐसा पर्व है जिसमें भारत के हिंदू धर्म के सभी लोग इस पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते। इसी अवसर पर हम आए हैं राजनांदगांव के बाबू टोला स्थित शक्ति धाम, जहां इस बार क्या खास रहेगी, आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी से। इस बार चैत्र नवरात्रि में क्या विशेष है? इस बार चैत्र नवरात्रि में अघोर महाकाली महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो जन कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु किया जाएगा। जी, मंदिर की स्थापना कब से हुई है? ये 5 जुलाई 2020 में किया गया था। वैसे 12-13 वर्ष हो गया जन कल्याण का कार्य करते। बाकी समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि मंदिर स्थापना किया जाएगा शक्ति धाम, और इसके एक समिति है शक्ति धाम धर्मार्थ सेवा समिति, उसके तत्वाधान में जन कल्याण का काम किया जाता है। बाबू टोला में स्थित है। अघोर का मतलब होता है सबसे सरल, अत्यंत सरल। घोर से अघोर बनता है। कठिन से कठिन मार्ग जो तय करके जाता है फिर वो अघोर हो जाता है, अत्यंत सरल हो जाता है। और अवघड़ तमाम रूप में होते हैं। परमहंस में भी अघोर पद है, गुरु गोरखनाथ जी में भी अघोर पद है, कीनाराम जी परंपरा में भी अघोर पद है। ये पंथ नहीं है, ये पद है। पद मतलब अवस्था। अघोरी एक अवस्था को कहते हैं, पंथ नहीं है। पंथ से मत जोड़िएगा अघोर को, एक पद होता है। पद मतलब अवस्थित, व्यवस्थित हो जाना, यंत्रवत तंत्रवत अघोरवत, ये चीज़ है। और क्या पूछना? यहाँ का जो क्या क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की? इस मंदिर के तमाम विशेषताएं हैं। देवी का एक स्वरूप है, और देवी ही जगत जननी है, देवी ही प्रकृति है। और क्या विशेषताएं माँ के बोले? जो भी आता है माँ के यहाँ अर्जी लगाता है, अपना श्रद्धा भाव से ही सारी भाव चलती है ना, तो अपना अर्पण करता है, सारी बाधाएं दूर होती हैं। और फिर अघोर महाकाली का ये यज्ञ है ना, चैत्र नवरात्र का पूरा कार्यक्रम चलेगा। हम भी आए हुए हैं। हमारा पीठ जो है लखनऊ में है, और दूसरी बाबा सिद्धार्थ गौतम राम कीनाराम लोक कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, वहाँ से हमको यहाँ निमंत्रण दिया गया तो मैं यहाँ आया। और भी साधु संत आ रहे हैं, कोई रास्ते में हैं, कोई अभी तैयारी कर रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। तमाम लोग आ रहे हैं, साधु संत महात्मा। अघोरी फैजाबाद से भी आ रहे हैं, बनारस से तो हम आ ही गए हैं, क्रिंकुंड से। और माँ से बड़ा कोई शक्ति तो माँ ही है ना, प्रकृति है माँ। अब मूर्ति के रूप में देखो और चाहे इस हवा के रूप में देखो, माँ से ही सब संचालित है। साथ में न्यूज़ वाले रहो मना. अच्छा पुजारी कौन पूछा? पुजारी कौन पूछा? हाँ हाँ न्यूज़ वाले रहो मना. हाँ मैं आऊँगा उधर. हाँ मैं तो ये भाई चलिए पूरा. आधार कार्ड, बैंक की पासबुक. हमारे साथ और भी यहाँ उपस्थित है जो वाराणसी से आए हैं संत, उससे बात करते हैं। जी, इस बार क्या खास रहेगी शक्ति धाम में? इस बार खास शक्ति धाम में अघोर महाकाली महायज्ञ का आयोजन है, जो कि पूरे नवरात्र भर सुचारू रूप से चलेगा। और इसकी पूर्णाहुति 17 तारीख को है। और इस अघोर महाकाली महायज्ञ का जो कार्यकर्ता हरीश यादव जी हैं, और इस मंदिर के निर्माणकर्ता भी हरीश यादव जी हैं, जो कि अपने तपोबल के ऊपर, अपने कर्म क्षेत्र से, अपने मेहनत से इतने बड़े जो है समिति का शक्ति धाम माता जी का जो है कि पूरा
नींव डालकर इतने बड़े रूप में लेकर इस मंदिर को आए हैं। और उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ अघोर महाकाली महायज्ञ का आयोजन है। जी, ये जो चैत्र नवरात्रि का जो पर्व है, इसको मनाने के पीछे का रहस्य बताइए। ये शक्ति स्वरूप माता जी का जो स्वरूप है, इसी में जो है इसे वासंतिक नवरात्र बोला जाता है। और माँ अपने हर रूप में इसमें जो है माता की पूजा की जाती है। जो श्रद्धा भाव से जो करता है, माता उसको उस श्रद्धा भाव में मिलती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं। जी, अब इतने दूर वाराणसी से आए हुए हैं, तो इस बार क्या खास रहेगी शक्ति धाम में? अघोर महाकाली महायज्ञ का आयोजन जो है हुआ है, यही विशेष खास यज्ञ है। क्या खास है? काली माता का मंदिर जो है स्थापना हुई है, यहाँ जो है कलश जलाएंगे अभी। कलश स्थापना होगा, कलश स्थापना होगा। यहाँ जो माता काली के इस महाकाली शक्ति धाम महाकाली मंदिर में जो अपनी श्रद्धा मुराद लेकर आते हैं, उनको माता जी की कृपा से, गुरु कृपा से, माँ गुरु कृपा से पूर्ण होता है। यही मेन विशेषता है। कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने? बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। दिन प्रतिदिन इस शक्ति धाम में लोगों की आने की संख्या बढ़ती जा रही है। जी, आपका नाम? मसानी फक्कड़। यहाँ 9 दिनों तक महायज्ञ होने वाली है, मतलब पूरा नवरात्रि भर पूरा महायज्ञ है जो चलेगा। इसकी विशेषताएं बताइए। ये अघोर महाकाली महायज्ञ का जो यहाँ पर 1.25 लाख मंत्रों का जो जाप होगा, उसका दशांश हवन होगा। और उन हवन के द्वारा लोगों का जन कल्याण होगा और विश्व कल्याण होगा। और यहाँ की विशेषता यही है कि इस बार अघोर महाकाली महायज्ञ में सफल योनि पाठ होगा। महाकाली जहाँ बाबूटोल में विराजमान है, हर पर्व को मतलब कुंवार नवरात्रि हो गया और चैत्र नवरात्रि को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माता रानी की कृपा और बाबा जी का आशीर्वाद ऐसा बना हुआ है कि हर जो पर्व आता है माता रानी का, उसमें एक यज्ञ जो होता है, पिछले कुंवार नवरात्रि में भी रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम रखा गया था। तो हर पर्व पे ये है समिति का या हमारे शक्ति धाम का कि माता रानी का जो आशीर्वाद है वो जन जन के फैले और यज्ञ जब तब इनके बारे में लोगों तक पहुँचे कि हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है वहाँ पे यज्ञ का क्या महत्व है, जब तब का क्या महत्व है। हम लोग वंचित हो रहे हैं, तो हमारे मंदिर के द्वारा हर व्यक्ति तक के इनका प्रचार प्रसार हो, ऐसा मंदिर के और हमारे गुरुदेव जी के द्वारा हमारे धर्म को जो लुप्त होती जा रही है, उनको युवा वर्ग है और जो व्यक्ति है जो मार्ग से भटक रहे हैं हमारे धर्म को छोड़ करके, तो ऐसे लोगों तक के पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। और गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पे बने रहते हैं। और इस मंदिर की विशेषता भी यह है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो यहाँ दरबार में आकर के अपनी अर्जी लगाता है, और अर्जी लगाने के बाद बाबा जी की कृपा ऐसी होती है कि उनके जो दुख है, उनके दर्द है, वो बाबा जी के द्वारा हर लिया जाता है। तो हमारे यहाँ मंदिर के चमत्कारिक प्रभाव तो है और माता रानी का है आशीर्वाद। तो हर पर्व में माता रानी अलग अलग रूप में 9 दिन अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ये यूँ कहें कि माता रानी 9 रूप है, तो हर दिवस माता रानी अपने शक्ति में, अपने अवतार में वो 9 दिन आते हैं। तो वो पर्व जो है हर रोज़ को उल्लास के रूप में देखा जाता है। तो बहुत अच्छे से हमारे यहाँ मनाया जाता है। और बाबा जी और हमारे यहाँ विशेषता ये है कि जैसे गुरुकुल में होती है
जब तक कि नॉलेज जो है, या हमारे यहाँ समिति के सारे भाई जो हैं, जो गुरुवारी भाई बोलते हैं हम लोग, तो गुरुवारी भाई ऐसे रहते जो जैसे पुराने समय में आश्रम में जैसे होता था उस टाइप के। ऐसे आप इस तरफ देख सकते हैं कि कैसे यज्ञ का कुंड बनाया हुआ है, और हम सब सारे गुरुवारी भाई आश्रम में जैसे काम करते हैं वैसे ही अपनी दिनचर्या स्वयं करते हैं। और यहाँ पे हमको स्वयं से कैसे मतलब इस्टेब्लिश होना है, यूँ कहे कि स्वयं की सनातन धर्म से अपने आप को कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको मिलता है। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे शक्तिधाम से सारे जुड़े, और जब तब पूजा पाठ इनके बारे में लोग अंधविश्वास करके बहुत सारी चीज़ें, एक बार यहाँ से जुड़े तब समझ में आएगा कि अंधविश्वास होता क्या है, और पूजा पाठ से जो मनोवैज्ञानिक तौर पे जो हम लोग जुड़ते हैं उससे ईश्वर से जुड़ना क्या है। तो जुड़ने के बाद जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में जो उत्पन्न होती है वो क्या है, वो यहाँ से जुड़ने के बाद पता चलेगा। तो यज्ञ से बहुत सारे और भी, जैसे कि वातावरण को शुद्ध करना, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। तो हमारे यहाँ अभी अंतिम समय बहुत सारे सामग्री से यज्ञ होगा। अभी पिछले वर्ष तो 64 प्रकार के जड़ी बूटी है और खनिज पदार्थ है, उनसे हवन किए हुए थे। तो उससे जो वातावरण है वो प्रदूषित जो रहता है वो शुद्ध हो जाता है, तो उसका विभूति है। तो यहाँ पे गुरुदेव के द्वारा हमको उसका आशीर्वाद के रूप में मिलता है। तो शरीर से बहुत सारी जो हमारी जो चीज़ें हैं, निगेटिव एनर्जी बोला जाता है, वो दूर होती है। तो ऐसा है जी। आपका नाम? मेरा नाम टेकराम भार्गव है, और मैं यहाँ से गुरुदेव शक्तिधाम से मैं जुड़ा हूँ, यहाँ का सदस्य हूँ और शिष्य हूँ गुरुदेव के। तो उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आखिरी तक चलत रहते। आखिर यहाँ आने से श्रद्धालुओं की मनोकामना हो जाती है पूरी। हमारे साथ यहाँ के यज्ञ आचार्य जी भी है, उससे बात करते हैं। जी, शक्तिधाम काली माता के मंदिर के बारे में बताइए। मंदिर के बारे में कोई बताएगा, कौन कैसे बता सकता है। मनः प्रविशति मंदिर इत्र कथ्यते, जो अपने मन के द्वार में प्रवेश करता है उसको मंदिर कहते हैं। ठीक है, मंदिर का तात्पर्य यही है और अर्थ भी यही है। अब मंदिर के बारे में जानकारी ये है, देखिए, एक तो नाम जैसे रखा गया है, हर एक प्रकार के यज्ञों का नाम होता है। अश्वजित यज्ञ, विश्वजित यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, विजय यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ हैं। इस यज्ञ का नाम रखा गया है अघोर महायज्ञ। ठीक है, वह पथ मार्ग जो सरल है, ठीक है, वो सरल है, तो उस मार्ग पर चलकर इस यज्ञ को किया जा रहा है, लोक कल्याण के लिए किया जा रहा है। और आचार्य हरीश जी के द्वारा हमें नियुक्त किया गया है यज्ञ आचार्य के द्वारा। तो हम यहाँ पास विधि पूजन, यज्ञ पूजन, यज्ञ देव का आवाहन, भगवान अग्निदेव का पूजन, 64 योगियों का पूजन, नवग्रह पूजन, ग्रहपाल पूजन, ये सारे पूजन हमारे द्वारा संपन्न होंगे और हमें नियुक्त किया गया है। बस। इस यज्ञ की विशेषताएँ क्या है? यज्ञ की विशेषता तो सर्वप्रथम यही विशेषता है कि जो वेदों में बताया गया है, क्या बताया गया है कि देवानाम अग्नि मुखम, देवताओं का मुख अग्नि है। ठीक है, अगर आप संसार में कुछ भी यज्ञ के रूप में आप भगवान को अर्पित करेंगे तो वो साक्षात उनके मुख में प्रवेश कर जाता है। जैसे आप कभी कुछ भी देखेंगे, किसी को धूप देते हुए देखेंगे, उसकी मान्यता देखते, किसी को अगरबत्ती जलाते हुए देखेंगे, किसी को कुछ अग्नि में डालते हुए देखेंगे, उसका प्रचलन इसी प्रकार हुआ है कि कुछ भी हम अग्नि में डाले वह अपने आप इष्ट देवता को, अपने अपने आराध्य देवताओं को वो प्राप्त हो जाता है। यज्ञ से हम लोग सभी जीव जंतुओं को जाकर एक एक प्रकार का भोजन नहीं दे सकते। कहीं चींटी है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई रोटी डाल देगा, कोई कुछ डाल देगा, लेकिन 84 लाख योनियों में सबको कोई कुछ नहीं कर सकता, सबको नहीं दे सकता। लेकिन अग्नि के माध्यम से वो समस्त जीव जंतुओं को दे सकता है।
तो अग्नि से जो भी ज्वाला निकलती है उसका भविष्य जो होता है वो देवता स्वीकार करते हैं, और जो अपशिष्ट के रूप में बचे रहते हैं, अपशिष्ट कहना उचित नहीं है, लेकिन जो पदार्थ बचे रहते हैं नीचे में उसको जीव जंतु और पृथ्वी ग्रहण करती है और 14 भुवनों में वह स्वीकार्य हो जाता है। ये विशेष चैत्र नवरात्रि को क्यों मनाया जाता है? चैत्र नवरात्रि तो हमारे माह का प्रथम दिन ही है, प्रथम माह ही है। माह शुरू होगा, पंचांग शुरू होगा तो चैत्र से ही चालू होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि होती है। हिंदू वर्ष का बहुत ही पावन दिन है, पावन वर्ष यहीं से चालू होता है और शुरुआती पंचांग हमारे लोग का यहीं से चालू होगा। विशेषता इसकी यही है, वर्ष का प्रारंभ होना। जी, आपका नाम? मेरा नाम पंडित अतुल कुमार त्रिपाठी है और मैं चित्रकूट धाम से हूँ। ऊपर में जा सोनू करा असल में सोनू का कान लगी कान लगते जैसा कि आपने सुना कि यहाँ जो संत गुरु आए उन्होंने बताया कि जो ये महायज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है वो बहुत ही खास है और पूरे चैत्र नवरात्र में 9 दिन तक चलेगा। कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं और लखनऊ वाराणसी से गुरु जो आए हैं उन्होंने बताया कि ये जो मंदिर की जो प्राचीन जो रहस्य है वो बहुत ही खास है। और इसी के साथ मैं जानकी, सहयोगी रिपोर्टर किरण साहू, कैमरा पर्सन विपेंद्र वर्मा के साथ विजन टाइम न्यूज़ राजनांदगांव।